हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अगर आप मेरा एक दिन पहले का वीडियो जो देखे होंगे तो उसमें मैं रेडी हो के निकल रही थी मुंडन के लिए, जो कि हम लोग सारे फैमिली मेम्बर लोग जा रहे थे। और अभी उसमें रेडी हो गई थी। और इसमें है कि मैं अभी ऑन द वे हूँ, अभी जा रही हूँ। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, तो अभी रास्ता में ही हैं। और बहुत ही ज़्यादा धूप था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी का दिन आ गया है, बट ऐसा नहीं था। गर्मी तो सिर्फ दोपहर के लिए लगता है, बाकी टाइम तो शाम और सुबह मॉर्निंग में पूरा ठंडा ही लगता है। तो अभी हम लोग इस गाड़ी में बड़ी माँ पीछे बैठी है और हम लोग आगे, जेठानी जी और मैं बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे लोग को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग जो पीछे एक और गाड़ी आ रहा है उसमें ननद लोग हैं, तो हम लोग पीछे से आ रहे थे। तो बाबू लोग का कहना था कि हम लोग उसी गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि उसमें भैया लोग थे, मतलब मेरी ननद लोग का जितने भी बेटा बेटी लोग थे, तो उन लोग के साथ उन लोग को खेलना था, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर घर ही रिटर्न आना था। उन लोग अपने घर चले जाते हैं, हम लोग अपने घर, इसलिए तो उन लोग उस गाड़ी में चले गए। और ये है कोणार्क डैम। अगर जो लोग भी अगर मतलब कि झारखंड के होंगे तो उन लोग को पता होगा कि ये कोणार्क डैम हजारीबाग साइड है, जो कि मैं कभी देखी नहीं थी। और मेरा ये सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं एक बार गई थी, और बट उस टाइम मैं इतना नहीं कुछ दिखाई थी, वीडियो वगैरह बनाई नहीं थी। बट मैं सेकेंड टाइम सोची थी कि मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो मैं बनाई। और मैं गाड़ी में ही बनाई हूँ सारा व्यू, क्योंकि ना घर भी रिटर्न आना था इसीलिए। और ये रहा मंदिर जहाँ पर मुंडन वगैरह हुआ था। मुंडन वगैरह हो गया था, हम लोग आने से पहले ही सारा कुछ हो गया था। खाना वगैरह बन रहा था एक होटल में, तो हम लोग पहुँचे हुए थे अभी जस्ट। तो हम लोग सोचे कि मंदिर हो के आ जाते हैं, क्योंकि मंदिर तो कभी आए नहीं थे, मतलब ये जगह हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हुए थे। तो अभी यहाँ पर हम लोग मंदिर वगैरह घूम रहे हैं, और अंदर दर्शन नहीं किए थे क्योंकि सारे कोई खाना खाए हुए थे, बाहर से दर्शन किए हुए थे। और फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और रिटर्न होने टाइम ना फिर यही कोणार्क डैम में ही रुके थे, क्योंकि फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करवाए थे। और सभी लोग क्लिक कराते थे, तो मैं देखती थी फ़ोटो वगैरह सभी लोग को। तो फिर सोचती थी कि मैं कब जाऊँगी कोणार्क डैम, क्योंकि मैं सबका मुँह से बस सुनती थी। देवर जी लोग सब जो जाते थे पिकनिक वगैरह मनाने, तभी बस। बट फाइनली मैं भी होके आ गई। और अभी सुबह हो गई थी, क्योंकि ना रात को आते आते पूरा रात हो गया था। फिर भी हम लोग खाना वगैरह बनाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे। तो अभी सुबह हो गई है, और आज बना रही हूँ नाश्ता में ये कलकतिया सिम्बी की सब्जी, दाल, रोटी और भात। क्योंकि एक दिन पहले ना ये सिम्बी को तोड़ के माँ लोग रख दी थी बनाने के लिए, तो इसी को बनाई हूँ। और बॉईल वगैरह कर ली हूँ। इसके साथ ना आलू भी मिक्स करके डालूँगी, तो इसका मात्रा ज़्यादा था, इसलिए कुछ भुंजे वगैरह नहीं बनाई हूँ। और हस्बैंड जी लोग को और मेरे पापा जी लोग को सबका फेवरेट है ये सब्ज़ी, तो फिर उन लोग सभी लोग खाए हुए थे। तो और लंच में भी लेके गए थे यही वाला सब्ज़ी। और तो इसको पहले हम लोग बॉईल कर लेते हैं, और उसके बाद मतलब इसका जो दाना होता है ना वो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और अभी ये मतलब ताज़ा था, बारिश से होके जस्ट आया हुआ था, मतलब कि तोड़ के, तो वो ताज़ा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा 2 ही बार खाली मतलब कि डबका था, बॉईल हुआ था और सिज गया था ये सिम्बी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मीठा लग रहा था खाने में उसका दाना, और पूरा टेस्टी लग रहा था, और सारा फिनिश भी हो गया था। तो अभी मैं इसको ना भूंज रही हूँ, और इसमें भी लास्ट में भी मैं पानी डाल दी हूँ, धनिया पत्ता वगैरह भी डाल दी हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला मुझे सामने दिखा, तो मैं सोची कि सुबह का टाइम है, नाश्ता का टाइम है, तो अगर मैं डाल भी देती हूँ तो सभी लोग रोटी के साथ खाते हैं, तो खा भी लेंगे। और मेरा खाना वगैरह नाश्ता बन गया था। अभी मैं किचन आ गई हूँ, थोड़ा सा किचन को सरियाने, क्योंकि जब थोड़ा टाइम मिलता है ना तो थोड़ा सा किचन में आ ही जाती हूँ कुछ ना कुछ करने। डिब्बा वगैरह में कुछ ना कुछ में सरियाने वगैरह के, कुछ डिब्बा अगर गंदा दिख रहा है तो उसको धोने के लिए ही तो कुछ ना कुछ करने आ ही जाती हूँ। तो अभी मुझे फ़िलहाल एक चीज़ दिखा कि ये जो मैं गरम मसाला डाल रही थी ना, ये न्यू था, और 4-5 पैकेट हम लोग लाए हुए थे दुकान से ख़रीद के। तो हम लोग सोचे कि एक पैकेट में तो खोली थी तो उसका हवा लग जाता, तो मैं सोची क्यों ना, अभी डिब्बा वगैरह भी खाली दिखा मुझे, तो मैं सोची कि इसी में सारा गरम मसालों को स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर पैकेट से पैकेट डालने से फिर वो उसमें रह जाता है और खुला रहता है, तो फिर कीड़ा वगैरह लग जाता है।
तो इसीलिए मैं सोची कि डाल ही देना बेटर होगा, क्योंकि और मैं अब सोच रही हूँ ना हर एक मतलब कि डिब्बा लेने का, कि हर एक कलर का मतलब कि एक कलर का होता है ना छोटा छोटा, तो अच्छा लगता है, तो छोटा छोटा मैं डिब्बा लेने का सोच रही हूँ। तो वो सब मैं डालूँगी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा डिब्बा में रखना कोई समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि सामान चीज़ थोड़ा था और मेरा डिब्बा बहुत बड़ा था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक छोटा सा डिब्बा खरीदूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ बारी, क्योंकि मुझे लेना था, तोड़ना था कड़ी पत्ता, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता का ना मतलब कि कुछ काम था। तो मैं मतलब बात कर रही थी घर में कि कड़ी पत्ता मुझे मतलब कि जो मतलब पोहा वगैरह बनाना है। तो फिर मैं सोची कि जब बनाने लगती हूँ तो फिर उस बीच में उठ के जाने का मन नहीं करता है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। और क्योंकि बीच बीच में ना मुझे कुछ ना कुछ हस्बैंड जी को बना कर देना होता है नाश्ता में, क्योंकि उनको अलग अलग लंच मतलब पसंद है, तो इसीलिए। तो मैं सोची कि जब बनाते रहते तो उस बीच में तो जाने का मन नहीं करता, तो मैं सोची कि तोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी मैं खाली थी, नाश्ता वगैरह बन गया था। तो मैं सोची कि उस टाइम अभी हस्बैंड जी लोग नहाए भी नहीं थे, तो मैं सोची कि उससे पहले मैं जाके आ जाती हूँ, कड़ी पत्ता ला के रख देती हूँ कि ये ख़राब भी नहीं होता है। और पहले मुझे ना कड़ी पत्ता के बारे में पता नहीं था, क्योंकि एक मैं बंगालन को देखी थी, बंगाली लोग को हर चीज़ में, हर एक चीज़ में ना उन लोग कड़ी पत्ता यूज करती थी, और उसका सेंट भी ना इतना अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है कड़ी पत्ता यूज करने से हर एक खाना में। बहुत ही किसी को नहीं पसंद है, मेरे घर में ही बहुत किसी को नहीं पसंद है, बट मुझे पसंद है पर्सनली। पोहा में, चाहे वो चटनी में, चाहे फिर चूड़ा वगैरह भूनती हूँ तो वो सब मैं भी यूज करती हूँ। और ये रहा जो गरम मसाला, देखिए कितना थोड़ा सा हुआ, इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़ा बड़ा छोटा छोटा एक डिब्बा लेना है, और बड़ा है था डिब्बा, बट कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए मैं इसको रख दी हूँ। और ये है नाश्ता जो कि मैं हस्बैंड जी को लेके गई।